फजीला बेगम को जब जमल का जहरान के कमरे में रहने के बारे में पता चला तो उन्होंने हवेली को सर पे उठा लिया। मुफसरा भी नागवारी से जमल को देख रही थी। महरमा बेगम वो बस खामोश खड़ी थी और इस सब में सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात मुहतशम खान का खामोश होना था। और मिशल वो तो बहुत खुश थी। इसका भाई एक बहुत अच्छा इंसान था, इस हवेली के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ। जहरान ने बहुत मुश्किलों से आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। जहरान बगैर नाश्ता किए ही शहर चले गया था। वो अपने ऑफिस को जल्द बनाने में लगा था। नमान और इसने पार्टनरशिप बिजनेस का 4th ईयर स्टार्ट होते ही सोच लिया था और इसके बाद इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था, जो कि अब मुकम्मल होने को था। इसके जाते ही जमल का दिल भर आया था। दिल खुद ब खुद उदास हुए चले जा रहा था। अपनी ही कैफियत पे झंझलाए वो दोपहर का खाना बना रही थी और आज फिर कुछ दिन पहले की तरह इसके पास मर्दाना आवाज़ गूंजी, हेलो ब्यूटीफुल। आज तो गजब ढा रही हो। और ये आवाज़ फहद खान के अलावा किसकी हो सकती थी। आप फिर आ गए। जमल का दिल खौफ और डर से तेज़ी से धड़कने लगा। भूल रही हो शायद पिछली मुलाकात में डील का कहकर गया था। वो मुस्कुराहट सजाए बोला, डील क्या है। जमल को जहरान खान से अलग तो होना नहीं था, लेकिन वो फहद खान की सोच तक पहुंचना चाहती थी। डील वो तो तब बताऊंगा जब तुम जहरान खान से अलग होना चाहोगी। इसकी गहरी बोलती आंखें जमल को उलझन में डाल रही थी। एक तो इस हवेली के सब लोग ही खूबसूरत थे, लेकिन कुछ लोग ही सिर्फ अंदर से ही खूबसूरत थे। मुझे इस हवेली से जाना है, डील बताओ। जमल इस वक्त वनी करने से पहले वाली जमल पढ़ रही थी। इम्प्रेस्ड। डील ये है, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर राजी हो तो जहरान खान से डाइवोर्स और इस हवेली से छुटकारा दिलवाना मेरा काम है। वो लब को और फैलाए मुस्कुराया। जमल का इसकी बात पे दिल चाहा मुंह नोचते। अजीब ही कोई बंदा था। नहीं मंजूर तुम्हारी डील, जाओ यहाँ से, वो सख्ती से बोली। इस वक्त डर खौफ दिखाना इसके सामने अपने आप को कमज़ोर करना था। अभी तो आराम से कह रहा था ना मानो, डील में खुद ही। अभी वो कह रहा था कि इसके किसी के कदमों की आवाज़ से वो पिछले हिस्से से वहाँ तेज़ी से चला गया। समल जो इसके सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी अब खौफजदा थी। इसकी अधूरी छोड़ी की बात से परेशानी में डाल गई थी। क्या मुझे जहरान खान को बताना चाहिए? नहीं, वो तो अभी ही आए हैं और पता नहीं मेरी बात का यकीन करे या नहीं। या अल्लाह मेरी मदद कर। वो आंसुओं को साफ करते हुए हांडी की तरफ मुतवज्जा हुए। आपने जहरान को कुछ कहा क्यों नहीं? आप तो इस लड़की को वनी में लाए थे, तो क्या वनी में आई हुई लड़की को जहरान के कमरे में रहेगी? वो दबे दबे गुस्से से बोली। अभी तो फिलहाल इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना वो जितना जिद्दी और अपनी बात पर कायम रहने वाला है, ये ना हो इस लड़की को लेकर शहर चला जाए। अभी मुझे बस अपने काम करना है और कौन सा वो दिन भर हवेली में होता है। शहर में अपने दोस्तों के साथ ही होता है। दिन के वक्त इस लड़की के साथ जो करना है करे, फिर इस लड़की को कहीं ठिकाने लगाता हूँ। वो माजी में खोए पुरसोच अंदाज में बोले। अभी इन लोगों को जहरान के ऑफिस कंस्ट्रक्शन के बारे में इल्म नहीं था। वो यही समझते थे कि इसकी आदत नहीं हवेली में रहने की, इसलिए वो दोस्तों के पास चला जाता है। शहर ले जाकर कहाँ रखेगा, कुछ है इसके पास? फजीला बेगम बेड पे नींदराज होते बोले। ये तो है, लेकिन इसके दोस्त भी कोई कम नहीं। वो हंकारा भरे। दादी टांगों में दर्द होता है। जमल समझ गई थी एक मुलाजमा को इसके साथ इसकी और दादी की निगरानी के लिए भेजा जाता है, इसलिए वो हल्की फुल्की बातें बिना डर के कर लिया करती कि मुलाजमा के जाकर बताएगी तो भी क्या बताएगी। नहीं पुत्र, जब से तुम मालिश करती है मेरी टांगों को बहुत आराम है। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियाँ दे, वो मोहब्बत से इसे देखते बोली। आमीन, वो ज़ेरे लब बोली। तू बहुत प्यारी है और तेरी आंखों का रंग। दादी का जमल को देखने का अंदाज ही अलग होता था। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह हूँ। जमल अनजाने में दादी की बात काटते बोली। दादी शायद आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जमल माँ के जिक्र के चक्कर में गौर नहीं कर सके। वो दोनों ऐसी ही छोटी मोटी बातें कर रहे थे। जमल के आने से दादी बहुत खुश थी। वो तो एक कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। खाना दे दिया और बस। उन मुहतशम साहब तो उन्हें पूछते ही नहीं थे। एक जहरान था, जब वो शहर से आता तो दादी के पास बैठता। अब जमल आई थी तो उनकी बोरियत में खासी कमी आई थी। जमल जहरान खान के कमरे में आ गई थी। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। शहद रंग आंखों में चाहत लिए वो इस कमरे को देख रही थी।
कल अचानक आने पर वो देख ना सकी थी। सामने दीवार पर खूबसूरत सा बाल क्लॉक था जिसके हिंसे 10:30 बजा रहे थे। जहरान खान अब तक आया नहीं था। बेड के पीछे वाला वाल रॉयल ब्लू था और बाकी 3 ऑफ वाइट। कमरे के बीच में सेट जहाजी साइज बेड और बेड के दोनों तरफ ड्रेसिंग साइड टेबल था जिस पर लैंप रखे हुए थे। वो जहरान किसी पिक्चर फ्रेम पर लगी थी। साइड टेबल पे रखी थी। जमल की नज़र तस्वीर पे ठहर सी गई। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो रही थी। वो 3 पीस सूट में मलबूस था। वाइट शर्ट, ब्लू कोट, ब्लू ड्रेस पैंट, ब्राउन शूज, आंखों पे गूगल्स लगाए वो कार की बोनेट से टेक लगाए खड़ा था। इधर उधर भी गौर कर ले। जहरान की हशाश पिशाश आवाज पे वो गिड़गिड़ाते हुए पीछे मुड़ी। जहरान खान जब अंदर आया तो इसे महवियत से अपनी तस्वीर को तकते पाया। एक खुशगवार सा एहसास हुआ। नहीं, वो मैं तो यहाँ वो वाल क्लाक और आपके कोट के कलर को देख रही थी। दोनों सेम ही है ना? वो गिड़गिड़ाते हुए जल्दी से बहाना करते बोली। अपनी इतनी बेख्तियारी पे दिल में खुद को कोसा। वो जो इसे गड़बड़ाता हुआ देख रहा था इसके बहाने पे जरा सा मुस्कुराया। ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और वॉच वगैरह उतारने लगा। कैसी है? वो कोट उतारता इसे खामोशी से देखता, इसकी शर्मिंदगी के असर को ज़ाहिर करने के लिए हल्के फुल्के लहजे में दरियाफ्त किया। मैं ठीक हूँ, आप खाना खाएंगे? जमल को ख्याल आया तो वो तेज़ी से पूछे। नहीं, खा कर आया हूँ मैं, वो इससे कहता अपनी इजी सा पैर कपड़ा लेकर वॉशरूम में चले गए। जमल अल्फाज के चुनाव करने के लिए रुकी। इजी होकर पूछे क्या पूछना है? वो लैपटॉप साइड टेबल के ड्रॉर से लेता बेड पे बैठता हुआ बोला। वो आप इतने लेट आए? इसके अल्फाज पे कुछ ढारस बंदी। मैं डेली सुबह जाऊंगा और इसी टाइम आप पर आऊँगा। अगर आपको कुछ मसला हो तो आप इस वक्त पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी नज़रें हनूस लैपटॉप पे मरकूज थी। जमल को लफ्ज़ मसला से फाहद खान याद आया। एक जहरान खान था जो इसका महरम होते हुए भी इस पर सिर्फ सरसरी सा नज़र डालता था। और एक फाहद खान दिल क्या इसके बारे में सामने बैठे शख्स को बता दे। लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। जी ठीक। वो बस इतना ही कहते सोफे पे जा लेटे। इसके बाद जमल कुछ बोली और ना ही जहरान खान। जमल का दिल किया कि वो इस शख्स से और बातें करें लेकिन खामोशी से सोने की कोशिश करने लगी। तुम फिर कब भेज रहे हो अपने घर वालों को? हर रोज़ की तरह वो दोनों फिर दोपहर को एक घने दरख्त के नीचे बैठे थे। अभी कुछ वक्त लगेगा, इसके पूछने पे वो बेतासर लहजे में बोला। और कितना वक्त लगेगा? कब से तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो दबे दबे गुस्से में बोली। अगर अभी मैं कहूँगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। इस वाक़े को कुछ वक्त गुजरने दो, फिर मैं खुद लेकर आऊँगा। अब की बार वो इसके हाथ को नरमी से दबाता हुआ बोला। वो नाराज़गी से रुख मोड़ गई। या समझो ना मेरी बात, अगर अभी लेकर आता हूँ तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो प्यासी से पुचकारता हुआ बोला। अच्छा सही, लेकिन जल्दी। वो बादल खास्ता मान गए। दिन गुजर रहे थे और गुजरते जा रहे थे। जहरान खान वही रात को आता और इसकी खैरियत मालूम करता और चंद एक बातें पूछकर वहीं अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता और फिर सो जाता। समल को बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जहरान खान एक अच्छी शख्सियत का मालिक होने के साथ साथ संजीदा तबीयत का है। दिन भर चुप का ताला लगाकर रहने के बाद रात को इस शख्स से बातें करने का दिल चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो पाती। फहद खान को जमल से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन खाने की टेबल पर होता तो जमल इसकी गहरी नज़रों से झंझला जाती। वो आज 2 दिनों बाद हवेली आया था। जमल इन 2 दिनों में बुलाई बुलाई फिर रही थी। वो इसे हर रात को थोड़ी बहुत बातें करने की आदी हो गई थी। इससे अब वो बिला झिझके बात कर लिया करती थी, लेकिन इसकी संजीदा तबीयत को देखकर कम ही करती थी। बात सुने वो आहिस्तगी से इसे मुखातिब करती। नीचे ही बैठ गई। वो बेड की एक तरफ बैठा था। 2 दिन बाद वो आया था। वो अब भी अपने काम में मसरूफ था। बगैर इसके तरफ देखे वो लैपटॉप पे नज़रें मरकूज किए मसरूफ से अंदाज में बोला। आप इतने रेस्टोरेंट नेचर के क्यों हैं? आपको पता है यहाँ मैं पूरा दिन मुंह बंद करके रहती हूँ। कम से कम आप ही बात कर लिया करें। मेरी दोस्तें कहती थी जम्मल इतना क्यों बोलती हो? अगर किस दिन तुझे बात करने वाला कोई ना मिला तो वो मुंह बसोरते नीचे बैठते बोली। वो इसकी खामोश तबीयत से झंझला गई थी। तभी हर सोच को बुलाए ताक रखते इसके सामने खुलकर नाराज़गी का इजहार करने लगी। इसकी बात पे जहरान के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इसके देखने से पहले ही थोड़ी देर पहले वाली संजीदगी आ गई थी। गर्ल्स एलर्जिक हूँ, जहरान कह तो चुका था, लेकिन किसके सामने कह गया था ये अब इसे एहसास हुआ। मुझसे मतलब? वो आंखों में नासमझी लिए इसे देखे। ज़्यादा बात नहीं करता मैं। और आप इधर बैठिए।
यहाँ है आपकी जगह। वो इसे नीचे से उठाता बेड पे अपने सामने बिठाया। बंदा थोड़ी देर के लिए अपने काम साइड में रखकर ठीक से बात ही कर ले। वो दिल में कड़कर सोची तो मुझसे कर लिया करे ना। आपको तो पता है यहाँ मैं पूरा दिन खामोश रहती हूँ। और हंसी सी बोली, मेरी आदत नहीं ज़्यादा बात करने की, आप कर लिया करें, मैं आपकी बातों का जवाब दे दिया करूँगा। वो नरमी से मुस्कुराता हुआ बोला। वो पहली बार था जो इसके लहजे में संजीदगी के आसार नहीं थे। पिंक और वाइट कलर के कपड़े में मलबूस बना राज नाराज से इसके दिल में उतर